वनसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। इट्स मी अब्दुल हई एंड दिस इज माय ऑफिशियल पेज। डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट ऑन इट एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. So today I am here for present a very important topic that is about physics. And today we have to speak on three kind of object. आज जो हमें टॉपिक मिला है वो तीन तरह के ऑब्जेक्ट को डिलीवर करने के लिए मुझे मिला है, जो आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमारे पास तीन किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो ये टॉपिक थोड़ा सा लाइट से रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो बहुत सारी लाइट की रेस मेरे पर पड़ रही है, और जो मेरे पर लाइट्स पड़ रही हैं तब इसलिए ही आपको दिख रहा हूँ, क्योंकि लाइट्स रिफ्लेक्ट मेरे पर कर रही है, फिर आपके यानी आँख में जाता है, यानी ये रोशनी आपके आँख में आते हैं और आसानी से मुझे देख रहे हैं बआसानी। तो आज तो इससे थोड़ी रिलेटेड है कि हम तीन किस्म के ऑब्जेक्ट लेते हैं कि क्या वो उनसे लाइट पास होती है कि नहीं होती है। आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या नाम है? ओपेक ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट्स, ये इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं थ्रू व्हिच लाइट डज नॉट पास। ऐसे किस्म के ऑब्जेक्ट हैं जिससे लाइट पास नहीं होती। क्या पास नहीं होती? लाइट पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब आपको ये सर्कल नजर आ रहा होगा क्योंकि लाइट इस पर पड़ रही और आपको नजर आ रही है, मगर इसके सामने मैं एक कॉपी रख लूं, क्या अब आपको नजर आ रहा है? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक किस्म का ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट पास नहीं होती, और पिछला जो इसके पीछे जो मैंने सर्कल बनाया था वो आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इस किस्म के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका एग्जांपल हमारे पास वुड है, मिल्क वाल है, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल और भी हो सकते हैं, ठीक है। आते हैं दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ। दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ हमारे पास है ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसे किस्म के ऑब्जेक्ट हैं जहां से रोशनी पास होती है मगर पार्शियली, मुकम्मल नहीं आती, क्योंकि हमें मुकम्मल तौर पर वो चीज़ नज़र नहीं आती बल्कि थोड़ी सी धुंधली सी नज़र आती है। इस किस्म के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ उसमें डालते हैं, या एक गिलास ले लेते हैं पानी का, ठीक है, खाली शीशे वाला, उसमें कोई चीज़ डालते हैं मगर वो पूरी तरह से अच्छी तरह से नज़र नहीं आता, उसके अंदर पीछे जो चीज़ होती है पूरी तरह नज़र नहीं आता। तो इस किस्म के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट ना फुली यानी फुली पास हो सकती, टोटली पास हो सके, और ना ही ये मुकम्मल पास हो सके और ना पास हो सके। तो हमारे पास एक विंडो होती है, जिस तरह विंडो कौन सी, एक विंडो घर में लगी होती है कि उसमें कुछ चीज़ें दिखने में आती है तो कुछ चीज़ दिखने में नहीं आती। तो इस किस्म के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको? ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट। एक हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ से हम बहुत अच्छी तरह से किसी चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ से फुली यानी आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट और क्या करती है, पास आउट हो जाती है। तो दोज ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट पास, ऐसे किस्म के ऑब्जेक्ट जहां से लाइट आसानी से क्या हो जाए, पास हो जाए। तो हमारे पास एग्जांपल है क्लियर गिलास, वाटर गिलास। फॉर एग्जांपल कोई गिलास ले लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो वो बिल्कुल शफाफ नजर आता है, और पीछे जो भी चीज़ होती है वो भी आसानी से नजर आती है, क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है और वो लाइट पास होकर उस ऑब्जेक्ट पर लगती है और वो हमें आसानी से देखते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे ख्याल से आपके लिए। तो आज हमने तीन किस्म के ऑब्जेक्ट पढ़े थे। कौन से? ओपेक, ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है और हम कल आएंगे न्यू वीडियो के साथ।